टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अभी टाइम हो रहा है 11:15 और मैं आपसे 11:15 बजे मिली हूँ। नहाना धोना हो गया, नहा भी लिया आज मैं, और सफाई भी कर ली, मैंने नाश्ता भी कर लिया। 11:15 बजे मतलब मैं जल्दी उठ गई थी। मैं उठ गई थी कुछ 8:45 बजे, वरना मैं उठती हूँ आराम से 10 बजे। तो फटाफट मैंने राजमा वगैरह बनाए और हस्बैंड को लंच वगैरह दिया, उनको भेजा। और अब मैं निकल रही हूँ आरफ के स्कूल, क्योंकि फ़ीस जमा करानी है। और मैंने कहा मैं जा ही रही हूँ तो मैं मंदिर भी होती हूँ, क्योंकि अब मैंने निकलना तो है ही। फिर मैं शाम को अलग धक्के खाऊँ जाके, इतनी गर्मी में बाहर तो लू चल रही है। और इसीलिए मैंने मेकअप नहीं किया, सिर्फ काजल लगाया और लिपस्टिक लगा ली, दैट्स इट। मेकअप की ज़रूरत ही नहीं है। पूरा दुपट्टा मैंने लपेट लेना है, गॉगल्स लगा लेने हैं, ग्लव्स पहन लेने हैं, तो मेकअप की नीड नहीं है। तो अब हो सकता है कि मैं इतनी गर्मी से जब वापस आऊँ घर वापस, तो मैं दोबारा नहाऊँ, क्योंकि मुझे नहाने की नीड लगेगी, वरना मेरा सर दर्द हो जाएगा। तो चलिए अभी जाते हैं और आरफ के स्कूल की फ़ीस जमा करा के आते हैं और मंदिर होकर आते हैं। तो ये दो काम बहुत इंपॉर्टेंट थे जो मुझे अर्ली इन द मॉर्निंग करने थे। मतलब सुबह ही होती है मेरी, तो ये आग भी नहीं खुलती, बट आज मैं नहा भी ली। तो चलिए 11:15 हो गए हैं, तो भागते हैं, नहीं तो स्कूल बंद हो जाएगा। गाइस, आरफ के स्कूल की फ़ीस तो जमा हो गई और अब पहले मैं यहाँ से जाऊँगी गन्ने का जूस पीने। नाश्ता मैंने किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गन्ने का जूस पीकर फिर हम भागेंगे मंदिर, और मंदिर जाने से पहले मंदिर के लिए लेंगे प्रसाद। तो गर्मी बहुत मज़ेदार वाली है और बड़ा मज़ा आ रहा है इतनी धूप में घूमने का, जो मैं कभी नहीं चाहती कि मैं निकलूं, बट अब आज निकलना पड़ा। तो चलिए जाते हैं पहले गन्ने का जूस पीने, फिर प्रसाद और फिर मंदिर। मैं पहुंच गई हूँ गन्ने का जूस पीने, और आज मैंने ताज़ा बनवाया है, मतलब भैया बना के रखा होता है ना, तो वो कहते पी लो। तो यहाँ बन रहा है गन्ने का जूस पीकर सीधा निकलते हैं मंदिर के लिए। गाइस, मंदिर आ गई हूँ और अभी आरती जस्ट ख़त्म हुई है। 12 बजे का टाइम होता है, तो चलिए मत्था टेकते हैं। गर्मी की वजह से भीड़ बिल्कुल नहीं है, मंदिर एकदम खाली है। जय साईनाथ जी। तो आरती जस्ट होकर हटी है, देखिए दिया भी जल रहा है, मत्था टेक लेते हैं। गाइस, फाइनली 1:30 बजे मैं घर पहुंची हूँ। 11:30 बजे निकली हूँ और दिमाग की बैंड बज गई। बट अब फाइनली ये टेंशन नहीं है मुझे कि मुझे कहीं निकलना पड़ेगा। अब सारा दिन छुट्टी, बट मेरे 2 घंटे लग गए। मंदिर कहाँ, स्कूल कहाँ, फिर मैं नाइट सूट लेने चली गई, वो कहाँ। अब इसका गला मैं नहीं काटूंगी, मैं कोई एक्सपेरिमेंट घर पे नहीं करूँगी। मैं जो मेरा टेलर है ना, उसको देकर आऊँगी और उसको समझा के आऊँगी कि इसका गला ऊपर तक है, थोड़ा सा राउंड करके अच्छे से उसको पाइपिंग वगैरह लगा दे। गर्मी एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है। मैं आपको अपना नाइट सूट भी दिखाती हूँ, लेकिन मैं ना एक और चीज़ लेकर आई हूँ। मैं लेकर आई हूँ मेरे लिए पूड़ी छोले। आरन ने सुना नहीं शायद। मैं लाई हूँ पूड़ी छोले, लेकिन मुझे ना भूख बहुत लग रही थी, तो मैं पूड़ी लेकर आई हूँ। लेकिन मैं हाफ़ प्लेट लाई हूँ, एक ही पूड़ी लाई हूँ, तो मैं एक ही खाऊँगी। कह रहे चलो फिर ठीक है ना, 2 पूड़ी नहीं खाऊँगी। मेरे 2 खाई नहीं जाती, हैवी होती है, इतनी बड़ी बड़ी पूड़ी होती है उसकी कि 2 नहीं खाई जाती है। तो अगर आरव मेरे साथ खाने वाला होता तो मैं एक इसको दे देती, हस्बैंड के लिए अभी रखूँगी। और रात तक पूड़ी का झेपड़ सा बन जाएगा, तो वो भी नहीं खाएंगे। उनको तो या तो गरम गरम बना के दो तो वो खा लेंगे, तो वो पूड़ी नहीं खाएंगे। इसलिए मैंने पूड़ी एक ही लिया है। भैया कहते हैं मैं देता नहीं, लेकिन मैम आपको दे रहा हूँ। मैं कहा चल ठीक है दे दे, उसके बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं। तो अभी मैं पूड़ी खाती हूँ और उसके बाद मैं आपको नाइट सूट दिखाती हूँ और थोड़ी सी चाय बनाती हूँ, क्योंकि ना सर दर्द हो गया गर्मी में और मुझे दवाई नहीं खानी है बिल्कुल भी। तो पहले नाइट सूट देख लो, फिर पूड़ी खाती हूँ। तो बाबा जी का प्रसाद और माला हो गई। प्रसाद में चढ़ाए काले रसगुल्ले। ये मेरी बुई की चॉकलेट है, जो मैं अभी इसको नहीं दूंगी, जब ये रोटी खाएगा तब दूंगी। ये मेरी घुटने की दवाई है। इतना काम तो चलो बाहर निकलो तो हो ही जाता है। और ये वाला मैं लाई हूँ, देखो सेम वैसा ही है, बट कलर थोड़ा सा ये ना फ्लावर वाला। अब ये देखो इसका गला देखो, आप देख रहे हो गला पूरा कितना ऊपर तक बना देते हैं। मतलब नाइट सूट के गले इतने ऊपर कहाँ तक होते हैं, तो मेरे को ना इसको भी कटवाना पड़ेगा। बट मैं खुद नहीं काटूंगी, मैं टेलर से कटवाऊँगी, और मेरा टेलर अभी मुझे मिला नहीं। तो अभी फ़िलहाल मैं चेंज करके इसको पहन लेती हूँ। कम्फर्ट जीन्स वगैरह उतारते हैं। गाइस, सबसे पहले तो मैं एक कुर्ता वुर्ता चेंज कर लूँ और ये नया वाला नाइट सूट पहन लूँ, क्योंकि अभी 2 बज रहे हैं और बच्चों ने 5 बजे आना है। तो मैं 4:30 बजे वापस से जीन्स और कुर्ते में आऊँगी, वरना मुझे बहुत घबराहट होती रहती है। एक्चुअली में गर्मी है भी बहुत ज़्यादा। और 2 ग्लास मैंने गन्ने के जूस के पी लिए, एक बार यहाँ एक बार लाल कोटे में। तो चलिए कपड़े चेंज करते हैं और फिर खाते हैं एक पूड़ी विद चाय। गाइस, ये देखिए 1 सिंगल पूड़ी, थोड़ा सा अचार, चाय, और छोले मैंने थोड़े से ही लिए क्योंकि मुझे स्पाइसी लगते हैं ना, तो मैंने इसमें थोड़ी दही ऐड कर ली है। और थोड़े से छोले, बस इतने से ही आधी कटोरी मैंने अपने हस्बैंड के लिए रख दी है, उनको बड़े पसंद है। तो चलिए खाते हैं पूड़ी।
और गाइस ये देखिए मैंने वो नया वाला नाइट सूट पहन लिया। अब देख रहे हैं हम इसका गला कितना ऊपर तक है। हैं? हाँ, आरब कह रहा है ऐसा लग रहा है गोवा घूमने जा रहे हो। जाएंगे कभी ना कभी जब जाएंगे। और बाजू भी देखो कितनी लंबी है। तो जब मेरे टेलर आ जाएंगे ना 2 दिन बाद, तब मैं उनसे खुद ठीक कराऊंगी। बैठ गए और ये हमारी चंद्रप्रभा कल आई नहीं, बदतमीज आ जाइए। और कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं। मेरे बच्चे सारे आगे गुड बॉय हो गए हैं, सॉरी गुड बॉयज़ और गुड गर्ल्स हो गए हैं कि डांट का असर हो रहा है, थोड़ी छुट्टी कम कर रहे हैं बाय द गॉड ग्रेस। और जो कर रहे हैं वो लंबी छुट्टी पे गए हैं। अरे तू आ गई भाई, बस मुँह मत छुपा। तो चलिए अब हम पढ़ाने बैठते हैं, मिलते हैं शाम को। काम करो शुरू, चलो। वेलकम बैक गाइस। फाइनली टाइम हो रहा है 8:30 बजे और अभी मैं फ्री हुई हूँ। और इतना टायरिंग रहा है ना आज का डे, सुबह से भागा दौड़, इतनी गर्मी और धूप में भाग दौड़। और अब ना मुझे बस बड़ी गर्मी लग रही है, तो मैं सोचूँ चेंज कर लूँ। और बच्चे जस्ट पढ़ कर गए हैं और कल शायद मेरी बड़ी प्यारी वाली बुआ जी आएंगी। अभी देखो उनका प्रोग्राम बन रहा है, अब वो आते हैं कि नहीं आते हैं तो कल ही आएंगे तो पता चलेगा। और अगर आएंगी तो मैं उनको रोकूंगी भी, मैं ऐसे तो जाने नहीं दूँगी। ऑब्वियसली आएंगी, इतने दिनों बाद गणपति जी पे आई थी, अब कल शायद आए। बड़ा अच्छा लग रहा है और वेट नहीं हो रहा कि फटाफट कल आए और वो बुआ जी आए। शाम तक ही आएंगी। तो अभी बहुत ज़्यादा मेस हुआ पड़ा है घर, एक्सट्रीम लेवल का, एक्सट्रीम वाला। किताबें कुतुबें सब बिखरी पड़ी हैं। बट पढ़ाते पढ़ाते बच्चों ने बड़ा इन्जॉय किया और मैंने भी बड़ा इन्जॉय किया बच्चों के साथ। तो मस्ती करते करते अच्छे से पढ़ाई हो जाए ना तो फिर अच्छा लगता है। हर वक्त सख्ती भी नहीं की जाती इनके साथ। और काम भी कर ही रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको हम देख ही लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो चलिए अभी हम रूम समेट लें। एंड आई एम सो हंग्री राइट नाउ, क्योंकि मैंने खाना तो खाया ही नहीं। 2 बजे मैंने वो एक पूड़ी खाई थी जो खाई है, उसके बाद मैंने खाना नहीं खाया। तो अब मुझे भूख लग रही है बहुत तेज़ वाली, क्योंकि 8:30 हो गए, 6 साढ़े 6 घंटे हो गए बिना कुछ खाए। तो पहले मैं ज़रा घर समेट लूँ, इतना मेस्ट घर तो मैं बैठ ही नहीं सकती खाना खाने। तो चलिए पहले समेटती हूँ, फिर देखती हूँ कि मैं अपने लिए बनाऊँ क्या कि मैं खा सकूँ। तो लगे सफाई में। फाइनली गाइस रूम समेटते समेटते जो जल्दबाजी में फटाफट 2 मिनट में बन जाता वो था दलिया। और मैंने परसों या कल पता नहीं कब बनाया था दलिया। तो वो दलिया ना थोड़ा सा लग गया था, तो मुझे वो टेस्ट आया नहीं, बट मैंने फेंका नहीं था, मैंने पूरा खाया था। अब जो मैंने दलिया बनाया बिल्कुल ठीक बना है। तो अभी दलिया ही मैंने बना लिया और थोड़ा सा ज़्यादा है कि मुझे दोबारा बाद में भूख लगी तो मैं यही खा लूँगी, क्योंकि ना रोटी अंदर जाती नहीं है बिल्कुल। चावल मैं खा चुकी हूँ। नहीं चावल तो मैंने खाया ही नहीं आज, हाय ला, मैं वही खा लेती। चलो कोई नहीं, मैंने दलिया बना लिया। ये देखिए ये आरफ की फेवरेट वाली ट्रे है। इतना पतला बनाओ बट वो ठंडा होके ना जम ही जाता है। तो चलिए दलिया खा के थोड़ा सा आधार लेते हैं, फिर खाने की तैयारी करते हैं, फिर बुई को खाना खिलाते हैं। गाइस फाइनली दलिया खाने के बाद अब मैं यहाँ बना रही हूँ भिंडी। आप देख ही रहे हो। और मेरी ना रसोई भी थोड़ी मैस हुई पड़ी है, क्योंकि टमाटर काटने रह गए हैं, आटा मैंने बाहर निकाल लिया, टोकरे में बर्तन पड़े हैं। अब मैं घर तो थी नहीं, तो इसलिए काम थोड़ा रह गया किचन का। मतलब वैसे किचन साफ़ है बट ये टोकरे के बर्तन लगाने रह गए हैं। अब बाहर जाओ तो घर का छूट जाता है, घर रहो तो बाहर का छूट जाता है। बट आज बाहर का काम हो गया। और अभी बस ये भिंडी बन के रेडी हो जाए, फिर इसके बाद मैं फटाफट कपड़े चेंज कर लूँ और जो नया वाला नाइट सूट लाई हूँ वो पहनूंगी। राइट, तो भिंडी बनी होगी ना। और अगर मुझे बाद में आधी रात को भूख लगी तो मैं एक रोटी बना के रख दूँगी, तो मैं फिर खा लूँगी, क्योंकि मुझे भूख लगती पड़ी है। तो चलिए भिंडी जब तक बन रही है मैं टमाटर काट के डाल दूँ और तब तक मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ।